गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि कल आप हम पढ़ा रहे थे उपसय संयोजन यौगिक में समावेश। चैप्टर का नाम है उपसय संयोजन यौगिक। उपसय संयोजन यौगिक, जिसमें से शायद बहुलकीकरण समावेशता पढ़ा दी थी। तीसरी आज हेडिंग डालना है उपसय संयोजन समावेशता। उपसय संयोजन समावेशता। उपसय संयोजन समावेशता डालिए। देखो, उपसय संयोजन समावेशता। उपसय संयोजन समावेशता लिखिए। ऐसे यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों संकुल होते हैं, जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों संकुल होते हैं, धनायन तथा ऋणायन दोनों संकुल होते हैं, उपसय संयोजन समावेशता कहलाते हैं। उपसय संयोजन समावेशता कहलाते हैं। उपसय संयोजन समावेशता कहलाते हैं। उपसय संयोजन यौगिक कहलाते हैं। इसमें धनायन तथा ऋणायन भिन्न भिन्न धातु आयन विद्यमान रहते हैं। भिन्न भिन्न धातु आयन विद्यमान रहते हैं। जैसे लिख लीजिए CuNH3 की ओर पावर 4। एग्जाम्पल CuNH3 की ओर पावर 4 एक संकुल, दूसरे संकुल PTCl6 या PTCl4 ठीक। देखो, भिन्न है, ये उदासीन संकुल है और ये ऋणायन Cl-1। इनके नाम क्या होंगे? अलग कॉमन। इसका नाम क्या होगा? टेट्राएमीन कॉपर, कोबाल्ट नहीं। इसका नाम क्या होगा? टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनम। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एग्जाम्पल लिख लो। एक और एग्जाम्पल इसका कर लीजिए। CONH3 की होल पावर 6, CONH3 की होल पावर 6, ये अलग एक संकुल है। और दूसरा है PDCl4। PD नहीं है, PD है, Cl4, PD पैलेडियम। नोट कर लो एग्जाम्पल। पैलेडियम नोट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग करो बंधन समावेशता। बंधन समावेशता। बंधन समावेशता। बंधन समावेशता लिखिए। बंधन समावेशता में देखो, कुछ लिगेंड एक से अधिक प्रकार के, कुछ लिगेंड
एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा धातु परमाणुओं के साथ आबंध बनाते हैं। धातु परमाणुओं के साथ आबंध बनाते हैं। ऐसे लिगेंड उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। मतलब कि जैसे किसी का नाम है फेनिल साइनाइड, उसी को हम पढ़ सकते हैं सी से एनसी फेनिल आइसोसाइनाइड, जिसमें आइसो या रेनाइल लगता है। पीछे उभयदंतुक लिखवा चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण लिख लीजिए CrSCN का नाम क्या होगा? H2O की होल पावर 5 पूरे के बाहर 2+ आयन, ठीक है। थायोसाइनेट होता केवल, इसका नाम थायोसाइनेट। इसका नाम क्या होगा? पेंटा एक्वा थायोसाइनेट। पूरा साइनेट पढ़ते हैं इसका। इसका नाम ही है SCN का थायोसाइनेट। ना इसलिए साथ धनाएं लगा है। Cr को क्रोमियम वैलेंसी आयन भी आ गया। संयोजकता कितनी आएगी? सीधे देख लो। इसकी हो गई 0, इसकी -1 होती है पूरे की SCN की -1, उस तरफ चला गया प्लस, कितनी आ जाएगी? एग्जाम्पल है बनना एक और CONH3 की होल पावर 5। जैसे NO2 नाइट्रो होता है, लेकिन ONO क्या कहा? ONO नाइट्रोसो होता है। ONO क्या होता? ONO Cl2 और लिखा है। क्या नाम होगा? पेंटाएमीन नाइट्रोसो कोबाल्ट क्या कहा? -1 कोबाल्ट। इसके बाद वैलेंसी थर्ड आएगी क्लोराइड। दोनों उदाहरण नोट कर लो। बंधन समाप्त। हो गया। इसी में देखो आगे लिगेंड समावैधता। लिगेंड समावैधता लिखो लिगेंड समावैधता।
लिखिए लिगेंड समावैधता में बेटा, लिखिए बहुत से लिगेंड समावैधता, बहुत से लिगेंड समावैधता स्वयं समावैधी रूप में पाए जाते हैं, स्वयं समावैधी रूप में पाए जाते हैं, स्वयं समावैधी रूप में पाए जाते हैं, समावैधी रूप में पाए जाते हैं। इस तरह के लिगेंड अधिकांशतः, इस तरह के लिगेंड अधिकांशतः कार्बनिक अणु होते हैं, इस तरह के लिगेंड अधिकांशतः कार्बनिक अणु होते हैं, कार्बनिक अणु होते हैं, कार्बनिक अणु होते हैं। ऐसे लिगेंडों से बने, ऐसे लिगेंडों से बने यौगिक लिगेंड समावैधी कहलाते हैं, यौगिक लिगेंड समावैधी कहलाते हैं, लिगेंड समावैधी कहलाते हैं, लिगेंड समावैधी कहलाते हैं। जैसे लिख लीजिए CH2 CH CH2 CH2 CH CH3, इसमें NH2 जुड़ा है, इसमें भी NH2 जुड़ा है, ठीक है। इसका सीधा सीधा तो नाम हो जाएगा डाईएमीन प्रोपेन। क्या हो जाएगा? डाईएमीन प्रोपेन। लेकिन इसमें दो रूपों में चेंज करना है इसी सेम फार्मूले को। किसमें? दो रूपों में चेंज करना है। पहला तो नाम हो जाएगा डाईएमीन प्रोपेन। अगर नामकरण करोगे 1 2 3 1, 2 डाईएमीन प्रोपेन। इसी से हमें चेंज करना है CH2 NH2 CH2 फिर CH2 NH2। मतलब एक ही अणु से हमें दो अणु बनाना है, जिनमें अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 3 डाईएमीन प्रोपेन। ये होते हैं लिगेंड समावैधी। यानी कि जो लिगेंड लगे हमारे, अभी 1 2 पे लगे हैं, जरूरी नहीं 1 2 पे 3 पे भी लग सकते हैं, कहीं भी कार्य नहीं करते। एग्जाम में लिख लो लिगेंड समावैधी नाम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए त्रिविम समावैधता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावैधता, त्रिविम समावैधता। त्रिविम समावैधता। लिखिए जब 2 या 2 से अधिक, त्रिविम समावैधता में लिखो जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिकों के, उपसह संयोजक यौगिकों के, उपसह संयोजक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एवं संरचना सूत्र समान होते हैं। मूलानुपाती सूत्र एवं संरचना सूत्र समान होते हैं। संरचना सूत्र समान होते हैं। संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु इनमें केंद्रीय धातु परमाणु से बंधे, परंतु इनमें केंद्रीय धातु परमाणु से बंधे,
केंद्रीय धातु परमाणु से बंधे लिगेंडों के त्रिविम विन्यास, लिगेंडों के त्रिविम विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। और यह घटना त्रिविम समावयवता कहलाती है, और यह घटना त्रिविम समावयवता कहलाती है, त्रिविम समावयवता कहलाती है, त्रिविम समावयवता कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है, इसके मुख्य दो प्रकार होते हैं, आपको याद रखना है, प्रकाशिक और ज्यामिति। इन्हीं को पढ़ना, प्रकाशिक में फिर आपको पढ़ना है ये दो प्रकार के, समकक्ष और विपक्ष, यानी इसको सिस और ट्रांस कहते हैं, यानी जिनके ऑप्टिकल आमने सामने के इक्वल होते हैं उन्हें कहते हैं सिस ट्रांस, और जो अपोजिट होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रांस। पढ़े होंगे सिस और ट्रांस, लेकिन ये अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज आप लोग हेडिंग डाल लो आगे के लिए, ज्यामिति समावयवता, प्रकाशिक और ज्यामिति नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। ज्यामिति के ही तो होते हैं, ज्यामिति समावयवता।